जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शाम महमूद और आज हम अमेज़ॉन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम बीए एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम बीए शीट को डिस्कस करेंगे कि बीए शीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर उसके साथ बीए एनालिसिस को देखेंगे। बीए एनालिसिस का मैं स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं कि बीए एनालिसिस में हम क्या चीज़ देखेंगे। उसमें ये चीज़ देखेंगे कि हमने जो भी प्रोडक्ट अभी तक शॉर्टलिस्ट कर ली, लाइक जंगल स्काउट के स्टैट देख लिए, उसके हीलियम के स्टैट देख लिए, उसका सर्च वॉल्यूम ग्राफ देख लिया, मतलब बेसिक लेवल की जो भी मैंने चीज़ें देख ली, अगर तो प्रोडक्ट उन क्राइटेरियाज के ऊपर जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया उनके ऊपर पूरा उतर रही है, उस फिल्टर से पास आउट हो गई है, तो हम अब फर्दर एनालिसिस भी करते हैं। क्योंकि हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, खाली हीलियम और जंगल स्काउट के स्टैट के ऊपर हम नहीं रहते, फर्दर भी फिल्टर हम लगाते हैं डिफरेंट एनालिसिस की शक्ल में। लाइक उसमें से एक एनालिसिस है बीए एनालिसिस। इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट हमने इनिशियल स्टैट्स के ऊपर शॉर्टलिस्ट की है, उस प्रोडक्ट के ऊपर अब हम ये चेक करेंगे कि कोई सेलर या कोई ब्रांड हमारी जो प्रोडक्ट जो हमने शॉर्ट लिस्ट की इनिशियल स्टैट के ऊपर, उसके हमारी प्रोडक्ट के मेन जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर डोमिनेंट होके तो नहीं बैठा हुआ कोई ब्रांड या कोई सेलर। ये ना हो हमने प्रोडक्ट तो शॉर्ट लिस्ट कर ली लेकिन बाद में जाके पता चला कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च की और हमें सेल ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सेलर थे, वो उसके जो मेन जो कीवर्ड्स थे जिससे ज़्यादा सेल का चंक आना था। मेन कीवर्ड से क्या मुराद? जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा होता है और उसके ऊपर प्रोडक्ट की रेलिवेंसी भी अच्छी होती है। तो अगर तो उन अच्छे कीवर्ड्स के ऊपर कोई ऐसा ब्रांड डोमिनेंट होके बैठा हुआ है, डोमिनेंट का क्या मतलब है? उन कीवर्ड से मैक्सिमम जो सेल का चंक है वो लेकर जा रहा है, मैक्सिमम जो कन्वर्जन है वो लेकर जा रहा है, इट मीन्स कि वो डोमिनेंट होके बैठा है। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि कौन सा ऐसे पॉइंट जिससे कन्वर्जन उससे ज़्यादा हो जाए तो हम कंसीडर करते हैं कि ये सेलर या ये ब्रांड जो है इस कीवर्ड के ऊपर डोमिनेंट होके बैठा हुआ है। अगर तो कोई सेलर या ब्रांड हमारे मेन कीवर्ड्स के ऊपर डोमिनेंट होके बैठा हो तो उस प्रोडक्ट को हम अवॉइड करते हैं, उस प्रोडक्ट को उधर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दी, हमें प्रीवियस स्टैट से पता चल गया कि मेन कीवर्ड्स थे इस प्रोडक्ट के जहाँ से मुझे अच्छी सेल आनी थी, उसके ऊपर तो पहले ही सेलर डोमिनेंट होके बैठे हुए हैं। तो अगर मैं भी जाऊंगा तो मुझे वो सेल का जो लेवल या चंक जो मिलना था वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो प्रोडक्ट को है इस पॉइंट के ऊपर भी आके रिजेक्ट कर देते हैं, अगर तो कोई बंदा डोमिनेंट होके बैठा हुआ है। आइए हम इस एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। अब हम बीए एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बीए शीट को समझ लेते हैं कि बीए शीट में हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले तो बीए स्टैंड फॉर ब्रांड एनालिटिक्स, ठीक है। और बीए शीट वही लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिनके पास ब्रांड अप्रूवल होती है, जो अमेज़ॉन के साथ जिन्होंने ब्रांड रजिस्ट्री की होती है, ठीक है। जिन्होंने ब्रांड रजिस्ट्री की है उनके पास एक एडिशनल टैब आ रहा होता है ब्रांड्स के नाम से, उधर से वो ये शीट डाउनलोड कर लेते हैं। और ये शीट मंथली भी अवेलेबल होती है, क्वार्टरली भी अवेलेबल होती है। लेकिन जो ये हम एनालिसिस करते हैं बीए एनालिसिस, ये मंथली शीट के ऊपर करते हैं। अच्छा, बीए शीट के अंदर क्या होता है? बीए शीट के अंदर अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल करके बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने, जैसे ये मेरे पास बीए शीट ये लिखा हुआ है अमेज़ॉन बीए यूएसए फरवरी 2022, ये मैंने मंथली फरवरी की डाउनलोड की हुई है और यूएसए की है। ये हर मार्केट प्लेस की अलहदा होगी और हर मंथ की ये अलहदा होगी, ठीक है। तो अब ये क्या बता रही है? अब ये फरवरी के अंदर जितने भी सर्च टर्म या जितने भी कीवर्ड जो कि अमेज़ॉन के ऊपर कोई भी बायर आया या वैसे ही कोई अमेज़ॉन यूएस मार्केट प्लेस के ऊपर आया, उसने कोई भी कीवर्ड टाइप किया अमेज़ॉन के ऊपर यूएसए में फरवरी के अंदर, तो वो सारा डाटा, वो सारी जो सर्च टर्म है वो इस शीट के अंदर सेव हो जाती हैं, ठीक है।
तो इन शॉर्ट इसका ये इंट्रोडक्शन है। ये आपको सर्च टर्म जो कि जिस भी मंथ की आपने बीए शीट डाउनलोड की है उस मंथ में आपकी जितनी भी सर्च टर्म हुई होती हैं जो बायर्स ने या किसी भी इंटेंट से आके अमेजोन के ऊपर सर्च किया होता है, कोई कीवर्ड टाइप किया होता है, बेशक वो गलत स्पेल हो या सही हो, जो भी कीवर्ड टाइप किया है वो इस शीट के अंदर आ जाता है। जी पहला तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है कि और अब ये जो शीट है मेरे पास, जो मैंने आपको कहा कि 2022 में फरवरी की और यूएस मार्केट प्लेस की है, तो हर मार्केट प्लेस की ये अलहदा होगी। और एक और चीज़ कि जिनके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं भी है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये बीए शीट आम अवेलेबल है मार्केट प्लेस के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास सेलर सेंटर है यूएस मार्केट प्लेस का, तो आप मुझे कह सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि जी मुझे जनवरी की, फरवरी की, इस साल की बीए शीट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट डाउनलोड करूँगा और एक्सेल फाइल जो है आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं भी है तो आप अपने जो साथ किसी कोलीग या किसी टीचर या किसी से भी जिसके पास अमेजोन सेलर सेंट्रल है और ब्रांड रजिस्ट्री हुई है, तो आप उसे कहकर ये डाउनलोड करवा सकते हैं और इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। एक ये चीज़ क्लियर करें। अच्छा, अब इससे पहले ये डाउनलोड कैसे करते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपसे कोई क्लाइंट पूछ लेता है आपसे जिसको इस साथ आप डीलिंग कर रहे हो या आपका अपना सेलर सेंट्रल है, तो आपको पता हो कि मैंने बीए शीट कैसे डाउनलोड करनी है। चलें जी, मैं अमेजोन सेलर सेंट्रल ओपन करता हूँ जिस पे ब्रांड रजिस्ट्री भी हुई है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ उनको मिलेगा जिनके पास ब्रांड रजिस्ट्री जिनकी हुई है। तो ये मैंने सेलर सेंट्रल ओपन कर दिया, ये आपके पास अमेजोन सेलर सेंट्रल ओपन हो गया। तो ये यूके का सेलर सेंट्रल है। तो अब मैंने क्या करना है, ये आप देखें ये डिफरेंट टैब्स आपके सामने आ रहे हैं। एडवर्टाइजिंग स्टोर, इसके अंदर जिस तरह के मैंने बताया ये एक एडिशनल टैब ब्रांड्स का उनको आ रहा होता है जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री होती है। तो अब मैं जस्ट एरो ऊपर लेकर जाऊंगा, जो पहले मेरी ऑप्शन आ रही है ब्रांड एनालिटिक्स की, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अब ये ब्रांड एनालिटिक्स की मैंने ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अमेजोन सर्च टर्म के ऊपर सेलेक्ट है। अगर तो ये ना सिलेक्ट हो तो आपने एक दफ़ा अमेजोन सर्च टर्म जो कि आपके ये जहां मेरा एरो है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये अमेजोन सर्च टर्म का आपको डाटा देगा। ये ऑलरेडी क्लिक हुआ है, तो अगर ना भी हो तो आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर देना है ताकि आपको अमेजोन सर्च टर्म का डाटा आए। और इधर से जाके ये देखें जी आपको बता रहा है यूके की मार्केट प्लेस है। और इधर से आपको मैंने जिस तरह बताया कि ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली आपको डाटा देता है, लेकिन हमने एनालिसिस मंथली पे करना होता है। तो यहाँ से मैं मंथली सेलेक्ट कर लूँगा। मंथली सेलेक्ट करने के बाद इधर से डेट्स भी आ रही हैं, पहले मैं इसको अप्लाई कर दूँ। अब इधर से मैंने क्लिक करना है और जिस भी मंथ की मुझे चाहिए मैं वो शीट डाउनलोड कर लूँगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मुझे जनवरी का डाटा चाहिए, तो मैं इधर जनवरी के ऊपर क्लिक कर लूँगा। ये मैंने जनवरी के ऊपर क्लिक किया तो ये जनवरी की देखें डेट सेलेक्ट होगी। अब मैं फिर दोबारा अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा। अप्लाई करने के बाद ये मेरे पास डाटा आना स्टार्ट हो गया। अब मैंने इसको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करना है और जस्ट मैं इधर क्लिक करूँगा .xlsx में, तो ये एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होने के बाद मुझे इस तरह जब मैं इस शीट को ओपन करूंगा, याद रखिएगा ये फाइल क्योंकि आपको सारी सर्च टर्म दे रही होती है उस मंथ की, तो थोड़ी सी फाइल ये हैवी होती है, तो आपको ओपन होने में भी ये थोड़ा सा टाइम लेगी विद रिस्पेक्ट टू अदर फाइल्स, एक्सेल फाइल्स, ठीक है। जब आपने डाउनलोड कर लिया तो इस किस्म की फाइल आपके सामने आ गई जी। अब ये जो हेडिंग्स लिखी हैं, अब इसका क्या मतलब है, इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली जो फाइल है, जिस तरह मैंने तो अभी यूके का सेलर सेंट्रल ओपन किया था, ये मैंने यूएसए का जो मेरा सेलर सेंट्रल है उधर से मैंने डाउनलोड की हुई है, तो ये यूएसए की फाइल है। इसी तरह जो मैंने आपको सेम प्रोसेस बताया, जो भी सेलर सेंट्रल है इसी तरह फाइल डाउनलोड होनी है, जिस भी मार्केट प्लेस का मर्जी हो, जो आपको स्टेप बता दिया। अब ये यूएसए की है तो ये देखें जी डिपार्टमेंट लिखा हुआ है amazon.com, इट्स मीन यूएसए। ओके, तो ये सर्च टर्म, ये वो सर्च टर्म है जो कि बायर अमेजोन के ऊपर आके सर्च करते हैं। ये सारी सर्च टर्म जो है रिकॉर्ड हुई हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। और ये इसी तरह ये सर्च टर्म आ गई। और अब इससे अगला पॉइंट क्या है, ये सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक। अब ये सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक क्या है, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर्च वॉल्यूम की। जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उतना सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक कम होगा। सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा ये जो फ्रीक्वेंसी रैंक है ये उतना 1 के करीब होगा, मतलब कम होगा। कम मीन्स अच्छा 1 के करीब फर्स्ट की तरफ होगा। तो सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है इसका मतलब ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है सर्च होने की, तो वो उतना 1 के करीब होगा। लाइक एक प्रोडक्ट है मेरे पास, उसका सर्च वॉल्यूम है 1000, ठीक है। एक प्रोडक्ट है उसका जो कीवर्ड है उसका 900 सर्च वॉल्यूम है, और एक थर्ड प्रोडक्ट है उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 800 है, ठीक है। अब जो सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है जो सबसे पहला 1000 वाला है उसको 1 सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक मिलेगा, क्योंकि बेशक उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा वो सर्च हो रहा है ना 1000 वाला, उसको 1 मिलेगा। और 900 वाले का सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक सेकंड होगा, और जो 800 वाला था उसका थर्ड होगा। मतलब जितना सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक कम होगा, मतलब 1 के करीब होगा। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होती है, तो उसी तरह आप लें जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर हैं सर्च वॉल्यूम में उसको फर्स्ट पोजीशन मिली, फिर सेकंड और थर्ड। तो इधर से आपको पता चल गया ये सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक 1 है इस कीवर्ड का, तो इट मीन्स ये वाला कीवर्ड आपका ये फरवरी की है ना शीट, तो फरवरी यूएस मार्केट प्लेस में फरवरी के अंदर ये वाला कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, आईफोन 13 प्रो मैक्स केस, ये वाला कीवर्ड, क्योंकि इसका सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक 1 है। जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सर्च किया गया वो कौन सा था, वैलेंटाइंस डे गिफ्ट फॉर हर, ठीक है। तो इसी तरह थर्ड पे फोर्थ पे सबका उसने बता दिया कि सेकंड नंबर पे ये वाला हुआ ज़्यादा सर्च, थर्ड नंबर पे ये वाला हुआ। एक ये चीज़ पता चली। नंबर 1 क्लिकटेशन का क्या मतलब है, ये नंबर 1 क्लिकटेशन इधर से भी आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जी ये तो हमें पता चल गया ये वाला कीवर्ड इस मंथ के अंदर सबसे ज़्यादा सर्च हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्च होने के बाद किस एसन के ऊपर सबसे ज़्यादा क्लिक किया गया। एसन मतलब कि अब हर प्रोडक्ट को अमेज़ोन जो है एक नंबर असाइन कर देता है, उसको हम एसन कहते हैं, अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो ये आप हर प्रोडक्ट को वो अलग एक नंबर असाइन कर देते हैं। मींस जब ये वाला कीवर्ड टाइप किया गया तो इस एसन को सबसे ज़्यादा क्लिक किया गया, ये एक आपको पता चल गया नंबर 1 क्लिकेशन। और उसके बाद उसका प्रोडक्ट का टाइटल आपको बताया हुआ है, इस सेशन का ये टाइटल है। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया जी इस कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 ये वाला क्लिकेशन हुआ है। ये वाला एसन जो कि सबसे ज़्यादा क्लिक किया जा रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, वो कितनी परसेंटेज लेके जा रहा है, 5.67% लेकर जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो क्लिकेशन हो रहा है। अब इस 5.67% में से जारी बात है जो लोग प्रोडक्ट क्लिक करके आ रहे हैं वो सारे के सारे थोड़ी कन्वर्ट होंगे। तो जितने लोग क्लिक करके आ रहे हैं, लेट्स सपोज 5.67% लोग क्लिक करके आ रहे हैं, इसको मैं लोग ले लेता हूँ कि जी 5.6 जो लोग हैं इस एसन के ऊपर लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, और उन 5.67 लोगों में से जो 5.57% हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं। लेट्स सपोज 6 लोग क्लिक करके इस लिस्टिंग के ऊपर आ रहे हैं, तो उन 6 लोगों की 5.57 जो परसेंटेज है, लाइक वो जितनी भी बनती है, एक बनता है या 2 पीपल बनते हैं, उसकी जो 5.57% जो मैं निकालूंगा उतने लोग जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्जन शेयर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि नंबर 1 जो कीवर्ड जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया इस मंथ के अंदर वो ये था, उसके ऊपर नंबर 1 जो क्लिकेशन हुआ वो ये था, उसका टाइटल ये है, और जो नंबर 1 क्लिकेशन हुआ उसकी परसेंटेज भी बता दी, और जो जितने लोग क्लिक होने के बाद जो कन्वर्ट हो रहे हैं उसकी परसेंटेज भी बता दी, ठीक है। नंबर 1 कन्वर्जन शेयर ये लेकर जा रहा है 5.57%। अब इसी तरह नंबर 2 जो एसन क्लिक हुआ है उसका डाटा आगे दिया हुआ है, सेम वही डाटा जो हमने ये चीज़ें डिस्कस की, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं मिलती, उसी तरह इन्होंने 3 पोजीशन दी हुई है। ये नंबर 2 क्लिकेशन है, ये उसका प्रोडक्ट टाइटल है, और ये कि ये दूसरे नंबर पे ज़्यादा, पहले नंबर पे तो भाई ये क्लिक हो रहा था, दूसरे नंबर वाला भी उन्होंने बता दिया कि दूसरे नंबर पे ये वाला क्लिक शेयर ज़्यादा उठा के लेके जा रहा है। इतना क्लिक शेयर लेके जा रहा है 4.74%, और 4.74 की 6.58% जो लोग हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं। ये आपका आ गया सेकंड का डाटा, ठीक है, सेम वही वाला जो अभी हमने डिस्कस किया है फर्स्ट पे, और इसी तरह थर्ड पे
कि नंबर जो थर्ड पे जो क्लिकेशन हो रहा है वो ये वाला है, उसका प्रोडक्ट टाइटल ये है, ठीक है। और जो क्लिक शेयर लेके जा रहा है थर्ड नंबर पे, जो तीसरे नंबर पे, वो ये है, और उसका कन्वर्जन शेयर जो है वो ये है, ठीक है। ये मतलब वही सेम चीज़ें हैं, बस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मतलब टॉप के 3 हर कीवर्ड के ऊपर ये जो बीए शीट में आपको डाटा दिया जाता है। इस कीवर्ड के अगेंस्ट भी वो बताएंगे जी, इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो टॉप 3 जो ज़्यादा क्लिकेशन किए गए और जो कन्वर्ट हुए वो बताएंगे। नेक्स्ट कीवर्ड होगा उसके लिए अलहदा एसन, जो भी कन्वर्ट हो रहे हैं या जो भी ज़्यादा क्लिक किए जा रहे हैं वो अलहदा होंगे, थर्ड के लिए अलहदा, फोर्थ के लिए अलहदा, फिफ्थ के लिए अलहदा। ये बीए शीट, ठीक है। अब असल काम जो कि हमने ये बीए शीट को यूज़ करते हुए बीए एनालिसिस कैसे करना है, जिसे हम चेक कर सकें कि कोई पर्सन जो प्रोडक्ट हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं कि जो अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले जो अच्छे कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर डोमिनेंट तो नहीं होके बैठा हुआ। अगर तो डोमिनेंट होके बैठा हुआ है तो वो हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, उससे हमने बचना है। तो नेक्स्ट अब हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं। आपको बीए एनालिसिस समझाने के लिए मैंने एक प्रोडक्ट की एग्जांपल ली है। ये प्रोडक्ट जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल बनाते हुए डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट के मैंने जो अज्यूम किए हैं ये टॉप 5 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। आप जिस भी प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, यूके में है, यूएसए में है, ये एनालिसिस आपने एटलीस्ट टॉप 5 जो उसके अच्छे कीवर्ड हैं, जिनका सबसे अच्छा सर्च वॉल्यूम है और रेलिवेंसी अच्छी है, जो टॉप 5 कीवर्ड हैं आपकी प्रोडक्ट के, उनके ऊपर ये एनालिसिस करना, ठीक है। तो मैंने अज्यूम किया ये प्रोडक्ट थी एक टेप मेजर, उसके ये टॉप 5 मेन कीवर्ड है, ठीक है। अब मैंने इसके एनालिसिस कैसे करने, आपने अपनी प्रोडक्ट के 5 कीवर्ड निकाल लेने हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो उसका ये वाला कीवर्ड है 1 बाय 1 मैं चेक करता हूँ, टेप मेजर। तो मैं सबसे पहले आऊँगा टेप मेजर, मैं कीवर्ड टाइप करूँगा। कैसे टाइप करूँगा, अच्छा इससे भी पहले आपने क्या करना है, ये जो हेडिंग्स है ना, ये वाली हेडिंग्स, इसको कॉपी करें, ये जो हेडिंग है, और इधर आके न्यू शीट एक जो है इंसर्ट कर लें शीट 1 के नाम से, इधर ये हेडिंग पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी किया, पेस्ट होगी। अब दोबारा उस शीट में आ जाए। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले इधर सर्च टर्म पे क्लिक करना है। सर्च टर्म पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल F टाइप करना है। कंट्रोल F टाइप करने के बाद आपका जो पहला कीवर्ड हम देख रहे हैं जिसके ऊपर हमने एनालिसिस करना है, टॉप 5 में से जो पहला कीवर्ड है टेप मेजर, जो कि देखा, उसको इधर मैंने टाइप किया और इधर मैंने फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक कर दिया। फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसने ये देखे पॉइंट आउट कर दिया कि पूरी शीट में से ये वो वाला कीवर्ड है टेप मेजर। एग्जैक्ट आपने देखना टेप मेजर जहाँ लिखा हो, ये टेप मेजर एग्जैक्ट आ रहा है, ये देखें। ओके, इस पूरी रो को मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, और जो ये मैंने शीट 1 इंसर्ट की थी इस हेडिंग के नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा। डन हो गया। अब इसी तरह मैं आऊँगा, दोबारा शीट के ऊपर आता हूँ। अब मैं अगला कीवर्ड देखता हूँ जी, अगला कीवर्ड मेरा कौन सा था, अगला कीवर्ड है मेरा टेप मेजरिंग सोइंग, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, उस शीट में आया, तो इधर मैं अब सेकंड जो कीवर्ड है मेरा उसको टाइप किया, और उसको टाइप करने के बाद दोबारा वो जो मेरी रो थी सर्च टर्म वाली, इसको सिलेक्ट किया, फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक किया, फाइंड करना ये टेप मेजर सोइंग, ठीक है। एग्जैक्ट कीवर्ड आ गया, बिल्कुल आ गया। इस रो को भी मैंने किया, कंट्रोल C कर लिया, फिर दोबारा उस शीट में आया, इधर आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने थर्ड जो कीवर्ड है, थर्ड कीवर्ड को भी टेप मेजर्स आ गया, ये मेजर था, ये मेजर्स है, डिफरेंट है कीवर्ड, ठीक है। दोबारा फिर मैं इस शीट के अंदर आऊँगा जी, फिर मैं ये सर्च टर्म वाली को सिलेक्ट करूँगा, फिर ये मैं कंट्रोल V करूँगा और फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये जीमेट्रिक टेप मेजर्स, ठीक है। अभी ये एग्जैक्ट कीवर्ड मेरा नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट के ऊपर करता हूँ जब तक मेरा एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं आएगा। ये अभी ये पॉइंट आउट कर रहा है, मैंने सर्च टर्म में बस देखना है। ये आ गया जी। हमें यहाँ से क्या पता चला, जब तक हमें हमारा एग्जैक्ट जो कीवर्ड नहीं मिल जाता, सर्च टर्म नहीं मिल जाती, तब तक हम फाइंड नेक्स्ट करते रहेंगे। अब ये मुझे मिल गया टेप मेजर्स, तो पूरी रो को मैं कंट्रोल C करूँगा और शीट 1 में आऊँगा और इधर कंट्रोल V कर दिया।
ये थर्ड कीवर्ड मेरा हो गया। थर्ड कीवर्ड के बाद मैं अब ये फोर्थ कीवर्ड देखूंगा। सेम वही प्रोसेस आपने अपनाना है। कंट्रोल वी किया, उसी शीट में आए आप जो थी, फिर आपने सर्च टर्म वाली को सिलेक्ट किया, इधर कंट्रोल वी, फाइंड ऑल बॉडी मेजरिंग टेप एग्जैक्ट। अच्छा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा कीवर्ड है, इसको मैं कंट्रोल सी करूंगा, उसी तरह फिर कंट्रोल वी, ये मैंने टाइप कर दिया। अब मैं दोबारा उस शीट में आऊंगा, इधर से लास्ट वन जो फिफ्थ कीवर्ड है उसको देखूंगा, सॉफ्ट टेप मेजर, ओके, और कॉपी किया। उसी तरह मैंने ये कॉलम को सिलेक्ट करना है और फिर जो मेरा जो कीवर्ड था सॉफ्ट टेप मेजर, उसको मैं इधर टाइप करूंगा, जी कर दिया। फिर फाइंड ऑल पे क्लिक किया, जी सॉफ्ट टेप मेजर बिल्कुल एग्जैक्ट कीवर्ड, इसको कंट्रोल सी किया, पूरी रो को कॉपी किया, देन इधर आके कंट्रोल वी, जस्ट कॉपी पेस्ट। क्या किया अभी हमने अभी तक, जो भी मेरी प्रोडक्ट है, जो भी मैंने शॉर्टलिस्ट की है, जो मेरे हीलियम 10 और जंगल स्काउट के स्टैट्स को फुलफिल करके नेक्स्ट स्टेप पे जाती है, तो उसके मैंने क्या करते हैं, सिंपल जो टॉप के 5 अच्छे कीवर्ड्स हैं जिनका सबसे अच्छा सर्च वॉल्यूम रेलिवेंसी अच्छी है, उनका मैंने क्या किया, इधर कंट्रोल एफ करके जहां वो आ रहे होंगे उनकी पूरी रो को कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी तक सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम हुआ। अब मेन ये जो चीज़ है कि जो हमारे जो 5 के टॉप कीवर्ड थे, इनके ऊपर कोई एसेंट डोमिनेंट तो नहीं होके बैठा हुआ कि मैक्सिमम कन्वर्जन तो नहीं लेकर जा रहा। अब ये वाली जो एसन है जो कि मेरे पास आ गया कि ये नंबर 1 क्लिकेशन हो रहा है मेरे इन अच्छे कीवर्ड्स के ऊपर, तो अब मैंने चेक करना है कि ये डोमिनेंट तो नहीं होके बैठे हुए। ये चीज़ को अब नोट कर लें कि अगर तो कोई एसन आपका किसी कीवर्ड के ऊपर 40% से ज़्यादा कन्वर्जन शेयर लेकर जा रहा है तो वो डोमिनेंट होके बैठा हुआ है। हमने एक पॉइंट डिफाइन कर लिया कि अगर कोई भी एसन, कोई भी ब्रांड, कोई भी अगर किसी कीवर्ड के ऊपर 40% जो है कन्वर्जन शेयर लेकर जा रहा है तो वो डोमिनेंट होके बैठा हुआ है। अब ये जो कन्वर्जन शेयर है ये किसका 22.08% है, इस क्लिक शेयर का। ठीक है, तो अब ये जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं निकालूंगा। ठीक है, जो मेरी ये वैल्यू आएगी, लाइक ये 18.51 है, इसकी 18.51 की 22.08 जो परसेंट है, जो वो मेरे पास वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू 40% से ज़्यादा होती है तो इट मीन्स ये वाला जो एसन है इस कीवर्ड के ऊपर डोमिनेंट होके बैठा हुआ है। तो आइए हम ये चीज़ चेक करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जी टेप मेजर और ये क्लिक शेयर क्या है इसके ऊपर 18.51, ठीक है, और कन्वर्जन कितनी है 22.08। जी मैं यही जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको फार्मूले में लिखता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही सेम कि कन्वर्जन क्या है, ये 22.08 किसकी परसेंटेज है, इसकी। तो मैंने क्या लिखा 18.51 मल्टीप्लाई बाय किसकी परसेंटेज 22.08। इतने लोग जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं इन एक्चुअल। इसमें 4.08 जो लोग हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर, इस एसन के ऊपर। मतलब ये कीवर्ड जब भी टाइप हुआ तो इसमें से इस एसन को 4.08% कन्वर्जन मिल रही है। ये 40% से बहुत कम है। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया है 40%, तो इससे बहुत कम है। इट मीन्स कि ये वाला एसन इस कीवर्ड के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। तो इसी तरह मैं सेकंड वाले को चेक करूंगा कि वो डोमिनेंट तो नहीं होके बैठा हुआ। तो ये सेम चीज़ कि ये इज इक्वल टू 37.14 मल्टीप्लाई बाय 44.83 की परसेंटेज। ठीक है, ये आ गई 16%, ये भी 40% से कम है। इट मीन्स कि ये वाला एसन भी इस कीवर्ड के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। तो इसी तरह आपने जिस तरह मैंने ये 2 का निकाला है, आपने सेम उसी तरह जिस तरह ये 28.05 मल्टीप्लाई बाय 21.05 की परसेंटेज करेंगे तो आपके पास कन्वर्जन जो है वो आ जाएगी। तो वो देखेंगे 40 से ऊपर है, यानी फिर इसी तरह फोर्थ के लिए, इसी तरह फिफ्थ के लिए। तो अब आपके पास पांचों आ जाएंगे, आप देखोगे इन पांचों में से कोई डोमिनेंट तो नहीं होके बैठा हुआ, 40% से ऊपर तो नहीं किसी की कन्वर्जन आ रही।
तो अगर तो होगी वो अलार्मिंग सिचुएशन है जैसे मैंने बताया। तो अच्छा, इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने आपके लिए केस स्टडी बताई है। अगर वो केस स्टडी आप समझ लेते हैं तो आपके सामने किसी भी किस्म की प्रोडक्ट की सिचुएशन आ रही है डोमिनेंसी के हवाले से, आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे प्रोडक्ट को, फिर उस सिचुएशन में आपने एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो भी डिसीजन आपके लिए आसान होगा। अच्छा, ये मैंने आपकी केस स्टडी के लिए ये कीवर्ड्स ले लिए, ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन पुट कर ली, ठीक है। ये कीवर्ड्स का डाटा आ गया और वही सेम मैंने आपको बताया कि नंबर 1 क्लिक केसन, क्लिक शेयर और ये एवरीथिंग, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने केस स्टडी बनाई है ताकि आपके सामने किसी भी किस्म का प्रोडक्ट का केस आ जाए तो वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। तो अब हम इस केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2, पहले सिचुएशन 1 को समझें और फिर सिचुएशन 2 को हम समझते हैं। तो सिचुएशन 1 में क्या है कि ये मेरे पास प्रोडक्ट के कीवर्ड्स है और ये प्रोडक्ट के हीलियम 10 के जो सर्च वॉल्यूम है कि पहले टेप मेजर का ये सर्च वॉल्यूम है, इसका ये सर्च वॉल्यूम है, इसका ये है, और 40 टेप मेजर का 8200 है और इसका ये है, ठीक है। ये आपको पता चल गया ये कीवर्ड और उसके सर्च वॉल्यूम। और ये मैंने देख लिया कि जी इस कीवर्ड के ऊपर जो मैंने ये नोट कर लिया जी, इस कीवर्ड के ऊपर जो नंबर 1 क्लिकेशन हो रहा है जो कि मैंने इधर से देखा, वो नंबर 1 क्लिकेशन ये हो रहा है, इस कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 क्लिकेशन ये हो रहा है, ठीक है। ये मैंने सारा ऊपर से डाटा कॉपी कर लिया। और इसी तरह आपने जैसे ये क्लिक शेयर था उसी तरह आपने इन सब का क्लिक शेयर कॉपी कर लेना है और इसको इस तरह लिख लेना है, ठीक है। जैसे ये मैंने किया क्लिक शेयर जो कि बीए शीट में अवेलेबल है। अच्छा, जिस तरह मैंने ये कन्वर्जन निकाली थी ना कि 18.51 की 22.08 जो परसेंट है वो ये वाली जो कन्वर्जन है वो असल कन्वर्जन आ रही है, ये 40% से नीचे होनी चाहिए। इसी तरह ये सारी वैल्यूज लिख लेनी है जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी। ये अब जो समझाने का मकसद है, ये मैंने ये वाली वो कन्वर्जन निकाली हुई है, ये मैंने अज्यूम वैल्यू लिख ली। एक केस आपके पास सामने ये है कि उसमें जो आपने कन्वर्जन निकाली उसमें सबकी 40% से ऊपर आ रही है, ठीक है। 40% से ऊपर या 40 के करीब आ रही है। तो एक केस आपके पास ये आ गया। इस सूरत हाल में आप प्रोडक्ट को रिजेक्ट करोगे या आगे ले जाओगे, ये चीज़ अभी हम देखते हैं। और केस 2 मैंने क्या बनाया है इसी चीज़ में कि एक इन पांचों में से जो सिर्फ एक कीवर्ड है उसकी 40% से ऊपर है, बाकी सबकी नीचे है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे या आगे लेकर जाएंगे। केस 1 में क्या है कि आपके जो एसन है वो सारे के सारे कीवर्ड्स के ऊपर डोमिनेंट होके बैठे हैं, 40% से ऊपर है। मैंने आपको क्या बताया पॉइंट, 40% से जो ऊपर होंगे वो डोमिनेंट होंगे। तो ये तो सारे के सारे डोमिनेंट होके बैठे हुए हैं। तो ये तो मैंने फर्स्ट लुक में देखे अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो ये मेरे लिए प्रोडक्ट नो गो है। तो ये तो सारे के सारे डोमिनेंट होके बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा से कन्वर्जन जो है ये चंद जो एसन है वो लेकर जा रहे हैं। कभी कभार सिचुएशन ऐसी भी होगी कि एक ही एसन जो है, अभी तो ये डिफरेंट एसन है ना, लाइक ये देखिए ये सेम आ रहा है। अब कभी कभार सिचुएशन ऐसी होगी कि सेम ही एसन जो है पांचों की कीवर्ड्स पे होगा और वो सारी की सारी कन्वर्जन लेके आएगा। वो तो इससे भी जो है कह लूँ कि बुरी सिचुएशन है कि एक ही एसन सब पे डोमिनेंट होके बैठा हुआ है। तो ये इधर से आपको पता चल गया कि ये वाले जो एसन है इन कीवर्ड्स के ऊपर डोमिनेंट होके बैठे हुए हैं। जो भी बंदा आता है वो इन्हीं से खरीद के चले जाता है। तो इस प्रोडक्ट से मैंने अवॉइड करना है, बचना है, या मैं इस प्रोडक्ट को इधर ही रिजेक्ट कर दूंगा रिस्क लेने की बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट का, मैं दूसरी प्रोडक्ट में चला जाऊंगा, ठीक है। अगर तो फर्स्ट केस है सर्च वॉल्यूम बेशक प्रोडक्ट का जो मर्जी हो इस सूरत हाल में, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास आ गया केस 2। केस 2 में मैंने क्या करना है कि केस 2 में कि सिर्फ एक जो कीवर्ड है उसके ऊपर 48% मतलब है डोमिनेंसी, बाकियों के ऊपर नहीं है। अब मैंने इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये डिपेंड करेगा इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम के ऊपर, इसलिए मैंने सर्च वॉल्यूम साथ लिखे। अगर तो ये प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम लाइक 10,000 है, ये 9,500 8800, इट मीन्स कि मेन जो इसका सबसे कीवर्ड है उसका तो अच्छा है सर्च वॉल्यूम, लेकिन जो बाकी कीवर्ड मुझे नज़र आ रहे हैं वो भी मेरे मेन कीवर्ड का जो सबसे जो टॉप का कीवर्ड है जिसका सबसे अच्छा सर्च वॉल्यूम है उसके भी सबके अच्छे सर्च वॉल्यूम है, उनके करीब तरीन ही है। लाइक ये भी 9500 अच्छा सर्च वॉल्यूम है, मेरे मेन कीवर्ड के करीब है। 8800 ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा। इट मीन्स कि जो
टॉप का जो कीवर्ड है वो ही इतना मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो 4 हैं वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम है उनका। तो अगर तो ये सिचुएशन हो कि इस एक कीवर्ड के ऊपर कोई आपका ये एसन डोमिनेंट होके बैठा हुआ है और बाकी कीवर्ड पे डोमिनेंसी किसी की नहीं है और वो प्रोडक्ट अच्छे सर्च वॉल्यूम के साथ हैं, जैसे ये सिचुएशन है, फिर आप इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। केस 2 की सिचुएशन में और ये हालत है अगर सर्च वॉल्यूम की तो कीवर्ड्स की, तो फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, अब ये होगी सिचुएशन 1। ठीक है, इसको आप दोबारा बेशक रिपीट करके सुने, आपकी और क्लैरिटी हो जाएगी। ये अब आकी सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 में क्या है कि सेम मैंने कीवर्ड है लेकिन जो सर्च वॉल्यूम है पहले 1000 था, 9500 था, अब जो सर्च वॉल्यूम है वो मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, इसका पहला कीवर्ड जो है वो 10,000 के साथ है, दूसरा एकदम ही ड्रॉप हो गया 3500, फिर तीसरा जो मेन कीवर्ड था 2800 था, चौथा का ये था और पांचवे का 900 सर्च वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह जो है जिस तरह ऊपर केस 1 और केस 2 बनाया हुआ कि कन्वर्जन का, इसी तरह मैंने 2 केस बना लिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें बाकी सारी चीज़ें सेम है, केस 1 भी सेम है, ये आप देखें, और कि इसमें सब पे डोमिनेंट होके बैठा है, और केस 2 भी सेम है कि एक के ऊपर बस डोमिनेंसी है, बाकी के ऊपर डोमिनेंसी नहीं है। बस डिफरेंस किसका आ रहा है कि इन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मैंने डिफरेंस कर दिया। इसमें ये सर्च वॉल्यूम की सिचुएशन थी, इसमें ये सर्च वॉल्यूम की सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में जो मेरा केस 1 है वो उसमें मैंने क्या करना है, केस 2 में क्या करना है। अच्छा, अब कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम की ये सिचुएशन है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। अगर तो केस 1 है, सिचुएशन सर्च वॉल्यूम की कीवर्ड की जो मर्जी हो, आपने पहले ही, क्योंकि ये सारे ही डोमिनेंट होके बैठे हुए हैं, तो आपने प्रोडक्ट को उधर ही फिल्टर आपका एक लग गया, उधर ही प्रोडक्ट को आपने रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, अवॉइड करना है इस प्रोडक्ट में जाने से, और आपको इस प्रोडक्ट में इतना कंपटीशन मिलना है, और अगर आप रैंक भी हो जाते हैं तो आपको इन्होंने मौका ही नहीं देना सेल का अच्छा चंक उठाने का, तो आप इस प्रोडक्ट से अवॉइड करोगे, इस प्रोडक्ट में नहीं जाओगे। तो इसी तरह अब ये केस 2, इसमें हमने डिसीजन लेना है कि मैंने प्रोडक्ट में जाना है या नहीं जाना, कि एक कीवर्ड के ऊपर मेरी डोमिनेंसी आ रही है, बाकी कीवर्ड के ऊपर डोमिनेंसी नहीं है। तो अब तो प्रोडक्ट की जो मेरी सर्च वॉल्यूम की सिचुएशन है वो ये है जी, टेप मैयर इसका 10,000 है, टेप मैयरिंग जो है मैयर स्विंग 3500 पे टेप मैयर 2800, ये सूरत हाल है। अब जो मेरा मेन कीवर्ड था जिसका सबसे अच्छा सर्च वॉल्यूम था इस प्रोडक्ट का, उस ही के ऊपर ये डोमिनेंट, केस 2 की मैं बात करूं, डोमिनेंट होके बैठा। डोमिनेंट का मतलब 40% से ऊपर कन्वर्जन लेकर जा रहा है। तो इट मीन्स कि ये वाला जो एसन है इसके ऊपर डोमिनेंट है और ये मेरे सर्च वॉल्यूम सबसे अच्छा है। बाकी मैं देखता हूँ, अच्छा ये सर्च वॉल्यूम यार ये तो बहुत ही मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरा कीवर्ड यही है। बाकी मैं देख रहा हूँ कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम की जो सिचुएशन है इतनी अच्छी नहीं है, बाकी तो बहुत ही लोएस्ट सर्च वॉल्यूम आ गए हैं। 10,000 से डायरेक्ट 3500, फिर 2800, 1200, 900, और ऊपर से मार्केट भी यूएस से है। ये तो बड़ी बुरी हालात है। मतलब कि मेरे लिए इस प्रोडक्ट में जो मेन मैंने जिस कीवर्ड के साथ खेलना है, जिसके ऊपर ज़्यादा सर्चिंग हो रही है, जिसको ज़्यादा सर्चिंग करके लोग बाइंग कर रहे हैं, वो तो ये वाला कीवर्ड है। और इसी कीवर्ड के ऊपर एक एसन डोमिनेंट होके बैठा हुआ है। ये तो बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो मैं इस प्रोडक्ट को इधर रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों रिजेक्ट कर दूंगा? इसी केस में मैंने ऊपर वाले केस में इस प्रोडक्ट को मैंने कह दिया था जी आप जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि इसका एक सर्च वॉल्यूम अच्छा था, तो बाकी जो नीचे वाले कीवर्ड थे वो भी अच्छे थे। तो मेरे लिए हर कीवर्ड इंपॉर्टेंट था। इसमें मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसके ऊपर मैक्सिमम सर्चिंग हो रही है वो तो ये वाला, और उसी के ऊपर ये वाला एसन डोमिनेंट होके बैठा हुआ है। सॉरी, ये 40 से ऊपर लेकर जा रहा है, और बेशक बाकी के ऊपर डोमिनेंसी नहीं है, तो वो मेरी इतनी इंपॉर्टेंट कीवर्ड भी नहीं है, वो इतना मुझे सेल का चंक भी नहीं देंगे। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट को मैं अवॉइड करूँगा। ये इस तरह की जो है प्रैक्टिकली आपको सिचुएशंस मिलेंगी। कोई एक प्रोडक्ट होगी उसका मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा, जो बाकी उससे जो सेकंड मेन होगा, जो थर्ड मेन होगा, उनका एकदम ही ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में और केस 2 की जो सूरत हाल है और इस पर कोई डोमिनेंट होके बैठा है, तो फिर आप इस प्रोडक्ट के अंदर
नहीं जाएंगे। तो ये बहुत ही मैंने आपको आसान करके ये BA एनालिसिस समझाया है। अब अगर आप इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर गए हैं, इंशाल्लाह आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल देके ये BA एनालिसिस समझाया है। तो ये चीज़ इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अब आपके सामने किसी भी किस्म का कोई केस आ जाता है, क्योंकि अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो आपके सामने किसी भी किस्म का केस आ गया है, जो हमारे डिफरेंट एनालिसिस हैं उनमें से ये जो हम एक एनालिसिस BA एनालिसिस करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को कि आपने अगले फेज में लेके जाना है या इधर ही रिजेक्ट कर देना है, तो वो आप डिसीजन अब इंशाल्लाह ले सकते हैं। तो ये लेक्चर BA एनालिसिस का यहीं तक था। वैसे तो इंशाल्लाह आप पहली दफ़ा सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक या दो दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो मज़ीद आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा हो जाएगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट नहीं अंडरस्टैंड होता तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुने, इंशाल्लाह आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल, कोई क्यूरी है इससे रिलेटेड जो आपको अंडरस्टैंड ना हुई हो, या फर्दर कोई आपका क्वेश्चन है, तो अब वो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी हर क्यूरी का, हर क्वेश्चन का आपको बर वक्त आंसर करूंगा। और BA शीट का मैंने आपको क्या कहा कि BA शीट आप कहीं से भी ले सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड को कह के, किसी को भी कह के जिसके पास सेलर सेंट्रल है और ब्रांड की ऑप्शन है, उसे ब्रांड रजिस्ट्री करवाई हुई है, उससे कह के आप डाउनलोड करवा के ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अगर फिर भी अगर आपको BA शीट चाहिए हो, अवेलेबल ना मिल रही हो, तो मैं अपनी जो ईमेल है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको BA शीट चाहिए होगी तो आप मुझे उधर मैसेजिंग कीजिएगा, तो मैं आपको BA शीट जिस भी मार्केट प्लेस के लिए आपको चाहिए, UK USA, मैं सेलर सेंटर ओपन करके आपको BA शीट डाउनलोड करके आपको ईमेल का जवाब दे दूंगा और BA शीट आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आप प्रॉपर इस लेक्चर की प्रैक्टिस कर सकें। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर कंप्लीट अंडरस्टैंड हो गया होगा। मिलते हैं अब आपको इंशाल्लाह अमेज़न की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।